नमस्कार। मैं संतोष सिंह, आप सबों का शिक्षा समाचार में स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वो बात वही पुरानी बात है जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि तिवारी बाबा आपसे ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि शिक्षकों का अनंत इच्छा है जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे ना तो हर शिक्षक को वो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तिवारी बाबा का क्या है? तिवारी बाबा तो सेवक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, राज्य वहीं खड़ा है जहां एक दौर में सिद्धार्थ बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लाकर खड़ा कर दिया था। सिचुएशन वही है ना। विशिष्ट शिक्षकों का तबादला करने में नाकामयाब रहा था सिद्धार्थ, जो जहां है अंत में वहीं वो लोग रह गए। जबकि बहुत सारे शिक्षक विशिष्ट बनने के लिए इसलिए परीक्षा दिए थे कि वो जहां हैं वहां से अपने जिला में जाना चाह रहे हैं। लेकिन उस दौर में भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि ये जो विशिष्ट वाले लोग हैं, बिहार की शिक्षा में सबसे बड़ा हर्डल यही लोग हैं, रोड़ा यही लोग हैं, यही लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रखा है। और उस नैरेटिव बनाने में तमाम जो नए बीपीएससी के जो टीचर बहाल हुए थे, बहाल करने वाला जो सॉल्वर गैंग था, वो पोस्टिंग कराने तक का ठेका लेने वाला था, वो सारे लोग इस नैरेटिव को विभाग तक पहुंचाने में लगे रहे और सिद्धार्थ के माध्यम से वो कामयाब भी हुए। सवाल है कि जो जिस विशिष्ट शिक्षक पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं आज कि ये जो है अपने घर में है इसलिए दादागिरी कर रहा है, तो बीपीएससी वाले क्या चाह रहे हैं? कभी सोचे हैं कि जिस बच्चे के साथ आपने एक साल गुजारा, वो बच्चा आपको कितना मिस कर रहा होगा? उस गांव के अभिभावक कितना मिस कर रहा होगा कि कितना बढ़िया यंग जनरेशन के शिक्षक आए बच्चों को पढ़ाने के लिए, बीच में ही छोड़कर चले गए। सोचिए, कभी आपने सोचा कि उस बच्चे पर क्या गुजर रहा होगा? कभी आपने सोचा कि कितनी याद कर रहे होंगे वो लोग? बच्चे कितनी याद करते होंगे आप? हमेशा नए शिक्षकों से तुलना करते होंगे। आप अपना ईमान बेच के सारे के सारे लोग शहर में आ गए। आप अपना ईमान नहीं बेचे। क्या सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल गई तो हो गया? एक बात याद रखिएगा, अभी तो अधिकांश बीपीएससी वाले की शादी वगैरह नहीं हुआ है। जो प्रवृत्ति है ना, जो समझदारी है न पारिवारिक जीवन तुम्हारा शांत रहेगा, न तुम माँ बाप का सेवा कर पाओगे। तुम्हारा जिंदगी सबसे नरक वाला जिंदगी होने वाला है, क्योंकि तुमने जो है ना इस स्टेट को छला है। लाखों विद्यार्थियों के साथ छल किए हो और चले हो विशिष्ट वाले को नसीहत देने के लिए। क्यों घर आना चाहते हो? क्यों? घर में क्या रखा है? विशिष्ट वाले पर आप आरोप लगाते हो कि घर में रह के जो है सो गुंडई करता है, क्लास नहीं करता है। और आप हरिश्चंद्र और विशिष्ट डाकू अंगुली माल, दुर्वासा ऋषि, क्या है विशिष्ट? फिर वही खेल शुरू हो गया ना जिसकी शुरुआत सिद्धार्थ करके गए थे। 3 साल यार रह गए रहते अपने जहां पोस्टिंग पर थे तो बिहार में एक माहौल भी बनता पढ़ने पढ़ाने का, और आज सम्मान के साथ तुम्हारी विदाई भी होती, सम्मान के साथ विदाई होती। क्या सोच रखे हो कि हम जो है सो आ गए स्कूल में तो हम स्कूल चला लेंगे? बिहार की स्कूल चलाना इतना आसान है क्या? और भी तुम लोगों से दिन भर मोबाइल वाला तस्वीर किसका वायरल होता है? कौन किसको गोली मार रहा है, कौन फांसी चढ़ रहा है? क्या बीपीएससी के शिक्षकों के आपसी रिश्तों को लेकर आए दिन हम सवाल खड़ा करते रहते हैं कि क्या हो रहा है?
इसलिए बीपीएससी और विशिष्ट नीचा दिखाने का काम मत करिए। उसी विशिष्ट और नियोजित शिक्षक ने तुमको मास्टर बनाया है जी। तुम कहाँ पढ़े थे? लंदन में क्या? उसी स्कूल से पढ़ के यहाँ पहुंचे हो, बिना मास्टर पढ़ाए हुए, बिना क ख ग घ अ य र ल व सिखाए तुम बन गए मास्टर। कितना सीबीएसई वाला बने हो हैं? और जो बने हो वो भागने की तैयारी में लगे हुए, दिन भर परीक्षा की तैयारी करते रहते। तुमको उससे मतलब है? सरकारी नौकरी हो गया, 20 लाख दहेज मिल जाएगा, सुंदर बीबी मिल जाएगी, बस तुम्हारा लक्ष्य यही है। कैसे तुम शिक्षक बने क्या नहीं बने उस पर अब बहस की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेशर ग्रुप बना के फिर बिहार को लाकर वहीं खड़ा कर दिए हो जहां सिद्धार्थ खड़ा करके ले गया था। अरे सिद्धार्थ तो मैक्सिमम तुम ही लोगों का ना ट्रांसफर किया। जितना म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ सब बीपीएससी वाले का हुआ, जितना दूरी वाले का ट्रांसफर हुआ सब बीपीएससी वाले का हुआ, विशिष्ट का हुआ कहा? और जो विशिष्ट हटना चाहता था उसको तो सिद्धार्थ किया भी नहीं। तो इतने तबादले के बावजूद भी तुम संतुष्ट नहीं हो। इतने तबादले के बावजूद भी अब कहते हो कि उसको हटा दीजिए। सरप्लस तुम पहुंचे थे ना कि सरप्लस वो लोग था, उसको हटा दीजिए। और उसके बाद आप बैठ के जैसे शिक्षिका के साथ जैसे नैना फाइटिंग करते रहिएगा। हैं? हम लंदन से आए हैं बिहार, क्या पत्रकारिता कर दें? हमको जानकारी नहीं मिलता है क्या कि बीपीएससी वाला शिक्षक शिक्षिका स्कूल में क्या कर रही है? सो हाई स्कूल में तो क्या हंस रस हमसे छुपा हुआ है क्या? ग्रामीण इलाके में जितना हाई स्कूल है एक भी क्लास होता है क्या? इसलिए विशिष्ट और बीपीएससी वाले में मामला को मत उलझाइए। घर उसका छूटा है तो घर आपका भी छूटेगा, ये बात तय मानिए। ये आप जो सोच रहे हैं कि जो म्यूचुअल का, देखिए कितना बड़ा पॉलिसी हो रहा है कि जो पहले विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर करा के आए हैं ना, उनका तबादला हम नहीं करेंगे। विशेष परिस्थिति क्या आता है? जब नियम बन गया कि कोई अपने प्रखंड में नहीं रहेगा, कोई अपने पंचायत में नहीं रहेगा, तो फिर क्या होता है? तो बीपीएससी वाले अगर यही प्रेशर ग्रुप के सहारे अगर सरकार से, मंत्री से तबादले पर सहमति बनाते रहोगे तो ये तय मानो कि आज न कल बीपीएससी वाले का ही विकेट गिरेगा। मैनेज करो हाई कोर्ट, मैनेज करो सुप्रीम कोर्ट, कितना मैनेज करना चाहते हो सारे मैनेज करो, किसी कोई रोका है क्या? लेकिन एक बात तय समझो, बिहार की जनता तुमको देख रही है, ठीक ना? 3 साल के लिए गए थे स्कूल में, गांव में पढ़ाने के लिए, अब सब शहर भाग के चले आए, तो हिसाब तुम्हारा भी होगा। क्योंकि जो जनरेशन अंगड़ाई ले रहा है ना, अल्फा, सबसे पहले तुम्हारा इलाज करेगा। सब कह देते हैं भगाओ विशिष्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। जो उस तरीके को तो मास्टरबा हम कहते ही हैं, जो नहीं पढ़ाने वाला मास्टरबा शब्द हम सार्वजनिक तौर पर हम बोलते हैं। तुम लोगों को औकातो है कि बोल लो, सोशल मीडिया पर लिख भी लो। हम तो सार्वजनिक तौर पर जो नहीं पढ़ाने वाले जो टीचर उसको मास्टरबा कहते हैं, और उस मास्टरबा से आंख में आंख मिलाकर बातों करते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करने वाला यही मास्टरबा सब है। इसके कारण जो पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिका है वो भी परेशान है। तो तैयार हो जाइए। जो लोग सिद्धार्थ के समय में अपने पंचायत में आके नौकरी कर रहे हैं, पुरुष और महिला, सबको छोड़ना होगा। क्योंकि अब विशिष्ट और बीपीएससी की इस लड़ाई में जो प्रेशर ग्रुप है तुम लोगों का, वो एक्सपोज हो रहा है, और वो एक्सपोज होगा भी, देखते चलिए।